बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ दम कीमा प्याज की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। इसमें मैंने हाफ़ केजी कीमा लिया है, 4 बड़े साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, कलौंजी का एक चुटकी है और चिली फ्लेक्स थोड़े से, और बाकी ड्राई मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ। स्टोव ऑन करके मैंने उसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो ऑयल डाल लिया है। आप अगर ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा ऑयल डाल लें, मैं तो इतना ही डालती हूँ। उसके बाद इसमें मैं ड्राई मसाले जो हैं दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची जो काली इलायची होती है वो, और बादियान का एक फूल, और दालचीनी का के टुकड़े 2-3 ये डाल के तो मैं इसको ऑयल में अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक कि वो ऑयल में कड़कड़ाने लग जाए ना, तब तक इसको करना है। फिर उसके बाद में लहसुन अदरक की जो पेस्ट है 2 टीस्पून वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और लहसुन अदरक को मैंने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर ब्राउनिश में ना आ जाए, ब्राउन टोन में आ जाए। इस तरह लहसुन की जो है और अदरक की छान जो है वो ख़त्म हो जाती है। अगर हम अच्छे से फ्राई नहीं करते हैं तो लहसुन की स्मेल आती है ना हंडिया में, इसलिए हमें उसको ब्राउन सा करना होता है ताकि उसकी अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। इस कंडीशन में जब आ जाता है लहसुन अदरक तो फिर ब्राउन सा हो गया। इस टाइम पे ना अब मैं इसमें जो कीमा हाफ़ केजी मैंने कीमा लिया हुआ है ना, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। हाँ जी, इसमें डाल के और मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि जो लहसुन, अदरक और जो मसाले हैं, कीमा, ये सब अच्छे से मिक्सअप हो जाए ना सब चीज़ें। इसको बस अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है, 1-2 मिनट में इसे मिक्स करूँगी और फिर मैं इसको फ्राई करना है। इसको कीमे को ऑयल में फ्राई करती जाऊँगी। उतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए और जो कीमे के जो है ना वो चंक्स से अलग-अलग से आपको दिखाई देने लग जाएँ। जैसे आप किसी चीज़ को फ्राई करें तो वो क्रिस्पी सी हो रही थी, इसी तरह ये कीमा भी जो है ना वो आपको क्रिस्पी, उसके जो चंक्स चंक्स अलग-अलग दिखेंगे ना, इसका टाइम तक हमें इसे फ्राई करते रहना है। फिर अभी गला तो नहीं है ना कीमा, इसलिए मैंने जो मग जो हम आम इस्तेमाल करते हैं वो पौना आधे से थोड़ा ज़्यादा ही है, वो पानी मैं इसमें डाल दूँगी और मैं इसको स्लो हीट कर दूँगी। लो हीट पे मैं इसको 10 से 12 मिनट के लिए बंद करके अब छोड़ देना, इसको कवर कर दूँगी ताकि ये कीमा जो है वो टेंडर हो जाए। और जब 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसे देखती हूँ ना, खोल के चेक किया, तो अभी भी मुझे इसमें थोड़ा सा पानी महसूस हो रहा है कि अभी भी इसमें पानी है। और मैंने अब इसको जो है पानी को इसको ड्राई करना है ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर वो उसी फॉर्म में आ जाएगा जैसे हमने उसे फ्राई किया था, तो वो उसके चंक्स और क्रिस्प सा ऐसे फील होगा आपको। तो बस इसी उसी कंडीशन में हमने लाने के लिए, बस इसको गलाने के लिए हमने पानी डाला था ना, तो इसको बस अब उसी फॉर्म में पानी को इसको खुश्क करना है। ये 2 से 4 मिनट लगेंगे तो फिर आपका ये जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा ना। जब आपका पानी फुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल में से आपको पानी दिखाई नहीं दे रहा ना, उस वक़्त फिर आपने आगे ना अगले जो हमने चीज़ें इसमें डालनी है तब ऐड करनी है। अब देखें अभी बिल्कुल काफ़ी हो गया है, हमारा पानी ड्राई हो गया है। अब जो मैंने इसमें रखे हुए थे टमाटर 3 अदद काट के वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और जो नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और जो सारी चीज़ें जो हैं थी चिली फ्लेक्स वग़ैरह, ये सारी कलवंजी, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और टमाटर और इन सब मसालों को ना मैं अच्छे से फिर मिक्स करूँगी ताकि वो एक जैसा सारे हंडिया में मिक्सअप हो जाए सारी चीज़ें। अब बाकी पानी तो हमारा ड्राई हो गया है, बस सिर्फ अब हमने टमाटरों का पानी ड्राई करना है। इसको मैं थोड़ी देर ढक दूँगी ताकि टमाटर भी हैं वो अपना जो जितना पानी है वो छोड़ दें। इससे 4-5 मिनट तकरीबन लगेंगे तो टमाटरों का भी पानी जो है ना हमारा ड्राई। इस वक्त मेरी हीट लो नहीं है, मीडियम टू हाई ही है। ज़्यादा अब लो हीट नहीं मैंने करनी कि उसको कीमे को वो फिर नरम सा या उस तरह सौगी सा हो जाएगा। अब इस टाइम पे मैं इसमें 3 से 4 जो है वो
लाल मिर्च जो है ना, साबुत लाल मिर्च वो ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा भून चम्मच से हिलाते जाएंगे। इस कंडीशन में जब आ जाएगा ना, जब सारा कुछ आपको नज़र आ रहा है ड्राई हो गया है, तो फिर सारी मतलब पानी हर चीज़ का खुश्क हो गया, टमाटर का भी, गोश्त का भी, तो एंड पे बस हमने इसमें ये प्याज ऐड करना है, जो कि 4 बड़े साइज़ के मेरे प्याज थे, वो मैंने इसमें डाल के ऐड किए और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। हाँ जी, हल्के हाथों से अब मैं इसको सारा मिक्स कर दूँगी और इस कंडीशन देख रहे हैं आप कि अभी इसमें सारी कोई चीज़ चिपकी हुई फ़ील नहीं हो रही है, सब अलग-अलग हमें दिखाई दे रहा है, सारी सब्ज़ी और कीमा। अब सारी चीज़ों को जब हमने मिक्स करके, तो फिर मैं इसको अब दम पे लगा दूँगी ना, थोड़ी 5 से 7 मिनट के लिए फिर इसको मैंने दम पे रखना है। तो अब मैं इसमें नीचे पहले तवा रख दूँगी, जैसे चावलों के नीचे रखते हैं जब हमने दम लगाना होता है, उसी तरह ही सेम इसके नीचे तवा रख देना है और फिर इसको मैंने थोड़ी 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम हीट पे इसको दम दे देना है। जब ये दम हो के जब 5 से 7 मिनट के बाद मैंने देखा, तो ये इसकी कंडीशन ये हो गई थी, इसका कलर आपको खुद ही शक्ल से ही पता चल जाएगा कि अब ये डन हो गया है ना। इसके सारा मसाले जो हैं वो उसके अंदर रच चुके हैं, सारा एक जैसा लग रहा है, अलग अलग कोई चीज़ फील नहीं हो रही है। मसाले, सब्जियां, हर चीज़ एक जैसी हो गई, यकजान हो चुका है। अब एंड पे बस इसमें हमने अब गरम मसाला है जो हाफ़ टी स्पून है तकरीबन, वो मैं इसमें डाल दूँगी और बस अब तकरीबन सारा मेरे हो गया हंडिया मिक्सअप, इसे सारा कर दूँगी और मैं स्टोव बंद कर दूँगी। अब मेरा ये जो दम कीमा है ये तैयार हो गया है, बहुत मज़े का ये बनता है। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने पे आप ये ट्राई करेंगे, बहुत मज़े का बनता है, बच्चे भी बहुत शौक़ से खा लेते हैं। मुझे दुआओं में आप याद रखें। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम पे अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमाए।